Hello children, good morning. Today we are starting new chapter number 4 in the Kingdom of Fools from your book Moments. This chapter is for class 9th. It was the Kingdom of Fools. The king and his ministers were so foolish that they ordered the people to do the routine work of day at night. In the same way, the night's work was to be done during the day. This is the story of a foolish king and his foolish ministers. It is believed that fools are so dangerous that that only wise people can manage them. Who are the fools in this story? What happens to them? Now open your book on page number 19. In the kingdom of fools, both the king and the ministers were idiots. They didn't want to run things like other kings, so they decided to change night into day and day into night. What happens in the kingdom of fools? मूर्खों के राज में क्या होता है? यही सब होता है कि रूटीन वर्क ऑफ डे एट नाइट एंड नाइट वर्क एट ऑन डे टाइम. They ordered that everyone should be awake at night till their fields and run their business only after dark and go to bed as soon as the sun came up. ये उनका एक ऑर्डर, एक आदेश था जो इन्होंने पास किया किंग और उसके मिनिस्टर्स ने कि डे टाइम का रूटीन वर्क नाइट में करेंगे और नाइट का रूटीन वर्क डे में होगा. इट मीन्स दे ऑर्डर्ड दैट एवरीवन शुड बी अवेक एट नाइट. इसका मतलब ये है कि हम नाइट में रेस्ट करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है. नाइट के अंदर सबको जागना है अकॉर्डिंग टू देयर ऑर्डर. दे हैड टू बी अवेक एट नाइट और अपने फील्ड्स यानी खेतों से लेकर के बिजनेस तक सारे काम उनको शुरू करने हैं ओनली आफ्टर डार्क, जब रात हो जाती है. रात होनी शुरू हो जाती है 7 और 8 इन द इवनिंग, और तब उनको शुरू करना है और टिल द मॉर्निंग फर्स्ट रे ऑफ द सन व्हेन इट अपीयर्स. जब सूरज ऊपर आ जाए तब तक, और रात भर जागना है. एंड गो टू बेड एज सून एज द सन केम अप. एवरीवन हु disobeyed would be punished with death. Everyone persons who disobeyed this rule would be punished with death. उसको मौत की सज़ा मिलेगी अगर कोई इस रूल को डिसोबे करेगा. The people did as they were told for fear of death. After the fear of death, people started to do the work, to do their work according to the order of the king. The king and the minister were delighted at the success of their project. They were delighted. They got success on behalf of the punishment of death. क्योंकि मृत्यु से हर कोई डरता है और मृत्यु के डर से उसे कोई भी बात को फॉलो करना उसकी मजबूरी हो जाता है. तो किंग और उसके मिनिस्टर्स बड़े डिलाइटेड मीन्स बहुत ही खुश थे. वन डे a guru and his disciple arrived. Disciple means चेला, शिष्य. arrived in the city. एक बार एक गुरु आया
और उसका चेला, उसका शिष्य। इट वॉज अ ब्यूटिफुल सिटी, इट वॉज ब्रॉड डे लाइट बट देयर वॉज नो वन अबाउट। और दिन का समय था, बहुत सुंदर शहर था और दिन की रोशनी बहुत चमक रही थी सूरज की, बट देयर वॉज नबडी इन द सिटी, इट वॉज डेजर्ट। एक तरह से डेजर्टेड लग रहा था वो सिटी। और इट वॉज एवरीवन वॉज एस्लीप, नॉट अ माउस टेरिंग। एक चूहा भी इधर उधर नहीं उछल कूद कर रहा था। इवन द कैटल हैड बीन टॉट टू स्लीप बाय डे, यहाँ तक कि जानवरों को भी दिन के समय सोना सिखा दिया था। द टू स्ट्रेंजर्स वर अमेज्ड बाय what they saw around them and wandered around town till evening। वो दोनों स्ट्रेंजर्स जो थे, who two strangers, Guru and his disciple, they wandered means they क्या कहते हैं, पूरे सिटी में शाम तक घूमते रहे। When suddenly the whole town woke up and went about its nightly business। The two men were hungry now that the shops were open। अब रात को, जैसे रात होने वाली थी, अब दुकानें खुल गई। एज अकॉर्डेंस विद द ऑर्डर ऑफ द किंग, द शॉप्स स्टार्टेड टू ओपन। दे वेंट टू बाय सम ग्रोसरीज मीन्स परचूनी का, खाने पीने का सामान। वो दोनों मैन हंग्री हो गए थे, भूखे हो गए थे। और अब शाम को रात होने लगी जब उनको खाने पीने की चीज़ों की दुकानें खुलती हुई दिखी। टू देयर एस्टोनिशमेंट मीन्स अमेजमेंट और सरप्राइज। उनके सरप्राइज में क्या हुआ कि दे फाउंड दैट एवरीवन कॉस्ट द सेम, अ सिंगल डुडू। और ये भी एक, दिस इज सेकंड फुलिशनेस ऑफ द किंग्स किंगडम। राजा के किंगडम की ये एक दूसरी फुलिशनेस थी कि एवरीथिंग कॉस्ट द सेम, चाहे वो छोटी हो बड़ी हो, कैसी भी कलर की हो, डिज़ाइन की हो, किसी भी काम की हो, एवरीथिंग कॉस्ट सिंगल डुडू, वन डुडू, वेदर दे बॉट अ measure of rice or a bunch of bananas, it cost a dudu। चाहे राइस 1 किलो राइस खरीदें, चाहे 10 किलो राइस खरीदें, और चाहे बनानास खरीदें, सबकी रेटें क्या थी? ओनली वन डुडू। द गुरु एंड हिज डिसाइपल वर डिलाइटेड, दे हैड नेवर हर्ड ऑफ एनीथिंग लाइक दिस। Both men were very delighted but amazed because they did not hear anywhere this kind of foolishness। They could buy all the food they wanted for a rupee। और 1 रुपये में उन्होंने सारा खाना खरीद लिया। When they had cooked and eaten, the Guru realized that this was a kingdom of fools and it wouldn't be a good idea for them to stay here। The Guru, the master, realized this thing, that everything was very upset there in the kingdom, and it was not good for them to stay in the kingdom of fools। this is no place for us, let's go। अब वो अपने डिसाइपल को कहता है कि अब ये हमारे लिए जगह नहीं है, क्योंकि ये तो मूर्खों का राज्य है और हमें अब यहाँ नहीं टिकना चाहिए। बट द डिसाइपल डिडंट वांट टू लीव द प्लेस, बट ऑन द अदर हैंड द डिसाइपल डिड नॉट वांट टू लीव द प्लेस। Everything was very cheap
हर चीज़ उसको सस्ती मिल रही थी, तो वो वहाँ से जाना ही नहीं चाहता था। All he wanted was good, cheap food. The guru said, "They are all fools." The guru said to him, what he said, कि वो सब तो मूर्ख हैं और this won't last very long and you can't tell what they will do to you next. और ये सब बेवकूफ़ों का राज है यहाँ पे, और ये ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा, और ये भी भरोसा नहीं कि वो तुम्हारे साथ अगली बार तुम्हारे साथ क्या कर जाएं, है ना, कुछ भी कर सकते हो तुम्हारे साथ, इतने दे आर फूल्स, दे आर सो फूल्स. बट द डिसाइपल वुडंट लिसन टू द गुरुज विजडम. बट द डिसाइपल was reluctant and he did not listen to the guru's wisdom. He wanted to stay there. He insisted to stay there, but guru उसने उसको वहाँ से ले जाने के लिए मनाया. The guru finally gave up and said, गुरु ने अब उम्मीद छोड़ दी और कहा, do what you want, I am going. जो तुम चाहते हो वो करो, मैं तो जा रहा हूँ. And left. The disciple stayed on, ate his fill every day, bananas and ghee and rice and wheat, everything. He ate his fill, यानी कि पेट भर के ठूस के उसने हर चीज़ खाई. One bright day a thief broke into a merchant's house. He had made a hole in the wall and sneaked in. एक दिन के समय एक चोर मर्चेंट के घर में घुस आया. He had made a hole in the wall and sneaked in. They are fools and this won't last very long and you can't tell what they will do to you next. But the disciple wouldn't listen to the guru's wisdom. He wanted to stay. यानी गुरु ने उसको डिसाइपल को खूब समझाया. डिसाइपल का सिर लालची था और वो वहाँ की इतनी चीप और सस्ती वस्तुएं देख करके उसका मन वहीं पर ही रहने का हो गया. जबकि गुरु को डाउट था कि ये किंगडम ऑफ फूल्स हैं. किंग इज़ किंग फूल्स and ministers are fool. Everybody is fool there, and what will happen, that he did not know. कि क्या होगा क्या नहीं होगा कुछ नहीं पता और यहाँ नहीं रुकना चाहिए. बट डिसाइपल ने उसका कहना नहीं माना. One bright day a thief broke into a rich merchant's house. He had made a hole in the wall and sneaked in. And as he was carrying out his loot, the wall of the old house collapsed on his head and killed him on the spot. देखिए, एक चोर एक अमीर मर्चेंट के घर में घुस गया और सेंधमारी करी उसने. और जब वो अपनी लूट का सामान लेके बाहर आ रहा था तो एक दीवार बहुत बुरी तरह से धड़ाम से गिर गई. कॉलेप्स माने गिर गई उसके ऊपर, उसके सिर पे, और वो मारा गया वहीं पर ही, एट द स्पॉट. हिज ब्रदर रैन टू द किंग एंड कंप्लेंड, योर हाइनेस, व्हेन माय ब्रदर वॉज परसुइंग हिज एंशिएंट ट्रेड a wall fell on him and killed him. एक उसका भाई वहाँ पर जो है दौड़ा हुआ आया और उसने राजा को कंप्लेंट करी
कि जब मेरा भाई एक एंशियंट ट्रेड के खातिर वो अंदर इस बिल्डिंग में गया था उससे मिलने के लिए मर्चेंट से, तो दीवार गिर गई और वो मारा गया। दिस मर्चेंट इज़ टू ब्लेम, और इस मर्चेंट के ऊपर ही इसका दोष आना है। ही शुड हैव बिल्ट अ गुड एंड स्ट्रॉन्ग वॉल, उसको बहुत अच्छी और मजबूत दीवार बनानी चाहिए थी। यू मस्ट पनिश द रॉन्ग डूअर, गलत करने वाले को पनिश करना चाहिए आपको। एंड कंपनसेट द फैमिली फॉर दिस जस्टिस, और इस न्याय के लिए उस फैमिली को जिसका पति या उसका मेंबर, उस फैमिली का मेंबर मर गया, उसको भरपाई करनी चाहिए, मुआवजा मिलना चाहिए। कंपनसेट मीन्स मुआवजा। द किंग सेड जस्टिस विल बी डन, जस्टिस होगा, डोंट वरी। एंड एट वंस समन्ड द ओनर ऑफ द हाउस, एट वंस उसने हाउस के मकान के मालिक को सम्मन किया। सम्मन मीन्स कॉल्ड, उसको एकदम बुलाया। When the merchant arrived, the king questioned him, what's your name? Such and such. Such and such means so and so, ये मेरा नाम है। किंग को उसने बताया, योर हाइनेस, हाइनेस मीन्स योर मैजेस्टी, सर या हुजूर। जब कभी भी जज के सामने हम, बड़े जस्टिस के सामने हम बैठते हैं या उसके सामने हम दलील देने जाते हैं, तो उसको हाइनेस कह करके पुकारते हैं। वर यू एट होम व्हेन द डेड मैन burgled your house? Yes, my lord, he broke in and the wall was weak, it fell on him. जब वो आदमी जो मर गया, वो आदमी तुम्हारे घर में जो है घुस रहा था और फिर वापस निकल रहा था, तो तुम्हारी दीवार वीक थी और उसके ऊपर गिर गई। द अक्यूज्ड pleads guilty. Accused means जिस पे आरोप लगाया जाता है, आरोपी। Your wall killed this man's brother. You have murdered a man. We have to punish you. Lord, said the helpless merchant. Merchant ने कहा कि Lord, हुजूर, I didn't put the wall. मैंने नहीं बनाई। I didn't put up the wall. It's really the fault of the man who built the wall. He didn't build it right. You should punish him. अब ये second call to that mason जिसने ये वॉल बनाई, उसने उसके ऊपर दोष मान दिया। Who is that? My lord, this wall was built in my father's time. ये वॉल मेरे पिताजी के टाइम की बनी हुई। I know that man who built this wall. He is an old man now. He lives nearby. He has become old and he lives nearby. Nearby means close, बिल्कुल पास में ही रहता है वो। The king sent out the messengers to bring in the bricklayer who had built the wall. Bricklayer means here mason, वो कारीगर जिसने वॉल बनाई, उसको लेने के लिए पहुंच गए उसके राजा के मैसेंजर्स। They brought him, tied hand and foot. You there, did you build this man's wall in his father's time? He told, yes my lord, I did. हाँ हुजूर, ये मैंने बनाई थी। What kind of wall is this that you built? It has fallen on a poor man and killed him. You have murdered him. You have to we have to punish you by death. ये ऐसी कैसी दीवार तुमने बनाई कि एक गरीब आदमी पे गिर गई और तुम्हें मौत की सज़ा हमको देनी पड़ेगी। Before the king could order the
एग्जीक्यूशन मीन्स सेंटेंस ऑफ डेथ, मौत की सज़ा को कहते हैं एग्जीक्यूशन। बिफोर द किंग कुड ऑर्डर द एग्जीक्यूशन, इससे पहले कि वो मौत की सज़ा उसको ऑर्डर करता। द पुअर ब्रिकलेयर pleaded, please listen to me before you give your orders. It is true I built this wall and it was no good, but that was because my mind was not on it. I was not at that time presence of mind. ये सही है कि वॉल मैंने बनाई और ये अच्छी नहीं थी, लेकिन उस समय मेरा मन इस दीवार को बनाने में नहीं लग रहा था। आई रिमेंबर वेरी वेल अ डांसिंग गर्ल, मुझे एक डांसिंग गर्ल का ध्यान आता है, हु वॉज गोइंग अप एंड डाउन एंड स्ट्रीट ऑल डे विद हर एंकलेट्स जिंगलिंग। एंकलेट्स जिंगलिंग मीन्स पायजेब की जो पायल की झनकार की आवाज़ होती है, वो अपनी पायजेब बजाती हुई मेरे सामने से वो डांसिंग गर्ल उस समय when he was building that wall, she was going up and down. Up and down means here and there. वो जा रही थी, and I couldn't keep my eyes or my mind on the wall. That's why I couldn't keep my mind and my eyes on the wall I was building. You must get that dancing girl. I know where she lives. अब आपको उसको पकड़ना चाहिए। द थर्ड कॉल टू दैट डांसिंग गर्ल, बाय विच दैट डांसिंग गर्ल by whom he was disturbed when he was building the wall, and he told about her address where she lived. You are right. The king says here, you are right. The case deepens. केस तो और गहराता जा रहा है। This is the third call. First summon was sent to merchant. The second summon was sent to the bricklayer, and the third summon was sent to that dancing girl. In this way, the case gradually was becoming critical. We must look into it. It is not easy to judge such complicated cases. Complicated means बड़ा विचित्र टाइप का कठिन केस हो गया था ये, complicated, जटिल. Let's get that dancer wherever she is. The dancing girl. Now an old woman came trembling to the court. The dancing girl, at that time when his father he was building that wall, she was young, but now she has become old. वो कांपती हुई और हिलती हुई कोर्ट में पहुंची. Did you walk up and down the street many years ago while this poor man was building a wall? Did you see him? वो कहता है कि the judge is saying, judge, who is judge there? The king. Foolish king was the judge, and he asked that old dancing woman कि भाई जब ये गरीब आदमी दीवार बना रहा था तो तुम बार बार इसके सामने से इधर उधर जा रही थी. यस माय लॉर्ड, आई रिमेंबर इट वेरी वेल, मुझे याद अच्छी तरह. सो यू डिडंट वॉक अप डाउन विद योर एंकलेट्स जिंगलिंग. तो तुम अपनी पायजेबों की पायल की छन छन की आवाज़ों के साथ इधर उधर जा रही थी. यू वर यंग and you disturbed him, so he built a bad wall. इस तरह से उसने वो डिस्टर्ब हो गया तुमको देख के और उसने एक ख़राब दीवार बनाई.
So it is sufficient for today, and further story we will continue in the next video. Thank you and have a nice day. God bless you.